दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। अगर हम किसी भी काम को सच्चे मन से करने की जाए तो हमारा वह काम अवश्य हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं जिससे कि हम जो चाहे वो कर सकें। क्योंकि जिसने यह समझ लिया वह जो चाहे वो कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं, बहुत से लोगों के मन में उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता। वे करना कुछ और चाहते हैं और उनके साथ कुछ और हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग अभी इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं लेकिन उनका मन उन्हें सुनने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी जिसने इस कहानी को पूरा सुन लिया, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में को जान से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। एक बार दो दोस्त एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम गुड्डू था। दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे लेकिन दोनों की सोच थोड़ी सी अलग थी। राजू हमेशा कुछ अलग करना चाहता था और वह इसके अनुसार मेहनत भी बहुत करता था। किसी भी काम में डर नहीं लगता था। वह कोई भी फैसला लेता था और पतंग से काम शुरू कर देता था, जो कि यह बात बहुत अच्छी भी है। लेकिन वही गुड्डू जल्दी कोई काम सोचता ही नहीं था। उसे किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं रहती थी। वह अपने आप में ही मस्त रहता था, हमेशा राजा की तरह ही रहा करता था। अब कुछ साल बीत चुके थे। उन दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। अब वे दोनों अपने अपने रास्ते निकाल चुके थे। राजू अब बड़े बड़े काम करने की सोचता था और मेहनत भी बहुत करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता था लेकिन अब वह काम जल्दी नहीं शुरू करता था। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि उसने आज किसी काम की प्लानिंग की लेकिन दूसरे दिन उसके मन में कोई और ही आइडिया आ जाता था जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा अच्छा होता था। अब वो पहले वाले को छोड़कर दूसरे आइडिया पर काम करने लग जाता था। उसके दिन ऐसे ही निकल रहे थे और वह जल्दी कोई काम शुरू नहीं कर पाता था। अगर कोई काम शुरू करता भी था तो उसे काम को बहुत जल्दी छोड़ भी देता था। ऐसा उसके साथ इसलिए होता था क्योंकि उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। विचार आना तो अच्छी बात है लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब राजू इतना परेशान हो गया और फिर वह अब सामान्य जीवन जीने लगा। गुड्डू से होती है, जो कि गुड्डू के पास वह सब चीज थी जो कि एक इंसान को चाहिए। राजू ने गुड्डू से कहा, दोस्त, यह सब कैसे? तुम तो जल्दी कोई काम करते भी नहीं थे और कोई काम शुरू भी नहीं करते थे। तुम तो बहुत ही आराम से कोई भी काम करते थे लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी वह सब हासिल कर लिया जो एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी होता है। तब गुड्डू मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, यह सब मन का खेल है। राजू सोच में पड़ गया। अब जो भी चीज चाहते हैं उसे चीज को अगर आप अपने अचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आपको वह चीज बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। फिर चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो या फिर बंगला ही क्यों न हो, हर वह चीज आपको मिल सकती है जो आप अपने अचेतन मन से मांगेंगे। अब आपके मन में यह बात चल रही होगी कि अगर ऐसा हो सकता तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, खुद दुखी रहते हैं, वह लोग दुखी क्यों होते, परेशान क्यों होते? वह लोग कोई भी चीज इधर उधर मांगते क्यों फिरते? वह अपने अवचेतन मन से ही क्यों नहीं मांग लेते? यह सत्य भी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई भी बात अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचती है, हर कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी बात को अचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। और जिसने यह समझ लिया कि अपनी बात को अचेतन मन तक कैसे पहुंचाना है, वह जो चाहे वह कर सकता है। वह जो चाहे वह कर सकता है, वह जैसे चाहे वैसे रह सकता है। और अगर आप भी अपनी बात को, अपने काम को अपने अचेतन मन तक पहुंचाना जान गए तो यकीन मानिए कि आप भी बहुत जल्दी इस दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे। हमारे अचेतन मन में बहुत शक्ति है, बस इसे समझने की बात है। जिसने इसे समझ लिया वह सब कुछ कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह भी है कि लोगों की बात उनके अचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। तो यह चेतन मन क्या है? जान जाएं तो शायद अचेतन मन तक हमें अपनी बात को पहुंचाना आसान हो सकता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है।
हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि चेतन मन क्या है और कैसे काम करता है। हमारा चेतन मन होता है जब हमें कोई बात बताई जाती है या फिर कहानी सुनाई जाती है, उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह हमारे चेतन मन से होती है। ध्यान से सुन रहे होते हैं, जब हम किसी भी चीज की इच्छा करते हैं तो वो हमारे चेतन मन से होता है। जब हम किसी भी चीज पर तार्किक विचार करते हैं तो यह भी हमारे चेतन मन से ही होता है। चेतन मन हमारे पूरे मन का 10% होता है। जब हम कोई भी काम एकाग्रता के साथ करते हैं, यानी ध्यान देकर करते हैं, तो यह सब हमारे चेतन मन से ही होता है। अब आप यह समझ गए होंगे कि हमारा चेतन मन क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन क्या है और वह कैसे काम करता है? जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, यानी काम की हमारी आदत पड़ गई होती है और बिना सोचे ही हमारा काम अपने आप होता जाता है, वह हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो आप बिना सोचे गाड़ी चला सकते हैं। अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% उपयोग करता है, जो हमारे भविष्य को तय करता है। आपने एक बात तो गौर किया होगा कि जब हम कोई भी गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें कब ब्रेक लगानी है और कब गियर चेंज करना है। यह सब अपने आप होता जाता है। आपने देखा होगा जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो आपको अच्छे से रास्ता देखनी पड़ती है, लेकिन वहीं जब आप 2 से 4 बार उस रास्ते से जा चुके होते हैं तो फिर आपको उस रास्ते को ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद ब खुद उस रास्ते में चलते जाते हैं। उस रास्ते में कितने ही मोड़ क्यों न हो, लेकिन हमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसा कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मैं जानता हूं, इस भागदौड़ भरी जीवन में कोई नहीं सोचता। अब समझने की बात यह है कि यह सब कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक याद करते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, यह सब चेतन और अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी को चला रहा है। चेतन मन तो ठीक है, लेकिन यह जो अवचेतन मन है, यह कुछ ज्यादा ही खास है। हमारी जिंदगी के 90% फैसले हम नहीं लेते, बल्कि हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे जीवन की शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारा दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, यह हमारे अवचेतन मन से संबंधित होती हैं। हम लोगों को तो यह पता है कि हमारी आदतों को आसानी से बदला नहीं जा सकता, परंतु यह नहीं पता कि इसका कारण यही है कि यह आदत हमारे चेतन मन में नहीं बल्कि अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं कि यह नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन तो यह जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को यह बात नहीं पता होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता। मुझे जल्दी गुस्सा आए, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आदत हमारे अवचेतन मन में बैठ चुकी है। अब सवाल यह आता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मैंने भी खुद को बहुत बदल लिया। कैसे करना है, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह हमारे चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में विपरीत काम करते हैं। हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह है, क्योंकि आपने उसे अपने मन से सत्य समझा था, और चेतन मन में अगर कोई बात एक बार डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगता है। इसके अंदर जो भी निर्देश चले गए, उसे वास्तविकता में लाना शुरू कर देता है।
और सोचिए, अगर इस अवचेतन मन की शक्ति अनंत है तो यह क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन से संपर्क करने का तरीका सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। अब जो चाहे जिंदगी में वह कर सकते हो। अवचेतन मन में अपनी बात डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है सूचना। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वह बात सबसे पहले हमारे चेतन मन में जाती है और फिर चेतन मन उसे तर्क करता है कि वह बात हमें अवचेतन मन तक पहुंचाना है या नहीं। अगर वह बात हमारे चेतन मन को तर्क में सही लगती है तो वह हमारे अवचेतन मन को भेज देता है। तो आप उसे पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि वह पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन वहीं अगर कोई बिजनेसमैन आपको यही बात बोल दें कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आपका चेतन मन उसे बहुत ही गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह बात आपको एक बिजनेसमैन ने बोली है। अगर यह बात किसी सफल इंसान ने बोली है तो उसमें कोई बड़ा कारण जरूर होगा। इसी सोच के चलते आपके चेतन मन को लगता है कि यह बात जरूर खास है, इसीलिए वह इस बात को अवचेतन मन को भेज देता है। वह यह नहीं देखता कि यह बात सकारात्मक है या नकारात्मक, वह बस उसे भेज देता है। इसीलिए जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं, वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करता है और आपको उत्साहित करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर लोग पॉजिटिव बातें सुनते हैं, पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं और पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, तो वे लोग जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली जाती हैं। जब कोई पॉजिटिव बात हमारे चेतन मन में जाती है और वह बात अगर खास होती है तो वह उसे अवचेतन मन में भेज देता है और फिर हमारी जिंदगी में वही होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि जब कोई बात हमारे चेतन मन में बार बार हिट करती है तो वह हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके के बारे में नहीं जानते। वे सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा, पर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। आपने देखा होगा कि कई बिजनेसमैन बड़ी आसानी से कितना पैसा कमा लेते हैं और पैसे को कैसे मैनेज कर लेते हैं। यह भी वही बात निकलकर सामने आती है कि वे सारी बातें, सारे काम उनके अवचेतन मन में जा चुके हैं। वह कुछ नहीं करता, उसका अवचेतन मन ही सारे काम करता है। यह कैसे करता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप कहीं ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं और फिर अचानक किसी भी चीज को पकड़कर लटक जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उस चीज को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं। वह तुम्हारा अवचेतन मन सोच रहा था और तुरंत तुम्हारा हाथ काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर तुमको पानी पीना है तो क्या तुम यह सोचते हो कि मैं हाथ बढ़ाऊं, गिलास उठाऊं और फिर पानी पीऊं? नहीं, यह सारे काम तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ चुके हैं। तुम्हारा अवचेतन मन यह जान चुका है कि हमें कब और कैसे रिएक्ट करना है, इस शरीर के किसी भी अंग से कैसे काम करवाना है। तो चलिए अब बात जानते हैं जिसका अभी तक आप इंतजार कर रहे हो। जी हां, कोई भी बात अपने अवचेतन मन में कैसे पहुंचानी है और उसमें कैसे डालते हैं। गौर से सुनो और इसे अच्छे से समझो। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सबसे पहले इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। अपने विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इसे रोज आजमाएंगे तो आप इसे जल्द ही काबू में कर लेंगे और अपने अवचेतन मन को अपने वश में कर लेंगे। आपको अपने अवचेतन मन को वैसे ही आज्ञा देनी है जैसे आप दूसरों को देते हो, लेकिन याद रहे, आज्ञा देने का नाटक नहीं करना। सच में आपको आज्ञा देनी है और ऐसा सोचना है कि अरे यह काम तो पक्का कर लूंगा। शुरुआत में आप आसान चीजों से प्रयास करें, जैसे सुबह जल्दी उठना है तो रात को सोने से पहले आप अपनी घड़ी में अलार्म सेट करें और सोते वक्त आपको एकाग्र होकर अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि सुबह मुझे हर हाल में 5 बजे उठना ही है। ऐसा बोलना है और फिर सो जाना है।
अगर आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठ गए तो समझो कि आपकी बात पूरी तरह से अवचेतन मन तक पहुंच गई है। अगर नहीं उठे तो फिर से ट्राई करके देखिए। अक्सर कई बार हमें सुबह जल्दी उठकर कोई गाड़ी या कोई बस पकड़नी होती है, तो हम रात को सोने से पहले अलार्म लगा लेते हैं। लेकिन कई बार हम अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें सुबह जल्दी उठने की चिंता हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और इसी वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। यह अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे सामान्य तरीका होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले खुद के मन को शांत कर लें और फिर आप अपने मन को आज्ञा दें। आज्ञा देने का तरीका यह होता है कि आप ऐसा महसूस करें जैसे कि 6 महीने बाद मैं एक कार खरीदूंगा, उसका रंग सफेद होगा, फिर अपने परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल होगा, फिर धीरे धीरे वह बात तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और फिर तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे उस तरह से काम करवाने लगेगा जिससे वह कार के लिए पैसों का इंतजाम हो सके। लेकिन हां, जब आप यह सोचते हो तो आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा पैसे तो हैं नहीं, कैसे अरेंज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि खुद पर भरोसा होना चाहिए कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, किसी भी तरीके से होगा लेकिन होगा। यह आपके मन में जरूर होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगी। याद रहे, शुरुआत में आसान चीजों से ही प्रयास करें, फिर धीरे धीरे अपने मन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ध्यान की भी एक अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप धीरे धीरे अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाओगे। अब आइए जानते हैं कि अपने अवचेतन मन की ताकत को कैसे स्वीकारते हैं और अपने अवचेतन मन को ठीक से कैसे प्रोग्राम करते हैं। यह सबसे बहुत जरूरी है कि आपको अपने अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको इसकी ताकत का अंदाज होना चाहिए। यदि आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर देखेंगे और मानेंगे कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी स्थिति में आपके अवचेतन मन में कोई भी बदलाव असंभव हो जाता है। इसीलिए आपको अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए और यह स्वीकार करना होगा कि अवचेतन मन जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। अधिकतर लोगों के लिए उनका अवचेतन मन उनके खिलाफ काम करता है। इसीलिए इसे अच्छे से प्रोग्राम करने के लिए आपको इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसे आप अपने अवचेतन मन के साथ साझा करना शुरू कर दो। शुरुआत में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक से काम करने लगेगा। और हां, नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रहें। जैसे कि पहले ही हमने इसकी बात की थी कि चेतन मन सोचता और समझता भी है, उसके बाद निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता। वह पुराने अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेता है। वह स्वचालित रूप से काम करता है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव बातें अपने दिमाग में यानी चेतन मन में हिट करेंगे, तो वह बात बहुत ही जल्दी आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाएगी। इसके बाद जैसी स्थिति आप चाहोगे, आपकी जिंदगी में वैसे ही चीजें होने लगेंगी। अब राजू समझ चुका था कि उसका काम पूरा क्यों नहीं होता। अब उसने इन बातों पर अमल करने की ठान ली थी और गुड्डू का धन्यवाद किया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो, प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।